जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ब्रिगेडियर डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं आपका देव सर आज आपके बीच में एक फिर से सक्सेसफुल स्टोरी लेके आया हूं। नाउ ही इज अ कैंडिडेट हु हैज क्लियर्ड एफकैट रिटन एग्जामिनेशन, और जो लोग अकेडमी के लोग हैं वो लोग तो सब इसको जानते ही होंगे। नाउ वील बी हैविंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस कैंडिडेट कि उसने इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को कैसे अप्रोच करा है और क्या क्या उसकी स्ट्रैटेजी रही है, व्हाट इज द मेन स्ट्रैटेजी टू क्लियर द एफकैट रिटन एग्जामिनेशन, उस सब के बारे में बात करते हैं। नाउ स्ट्रेट अवे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कैंडिडेट। सो प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड टू द व्यूअर्स आल्सो। Sir, first, thank you for giving this opportunity. Sir, my name is Brahm and I hail from Ghaziabad, and I've done my graduation in commerce. So, sir, this is. ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रह्म कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि इनका एम बिल्कुल भी नहीं था एफकैट का। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CDS एंड स्टिल ही क्लियर्ड द एफकैट रिटन एग्जामिनेशन। अब ब्रह्म ऐसा डाइवर्स चेंज कैसे? Sir, as you have told us, fill all the forms which are coming, as you never know which one you can clear. You also must give all the exams, as you can also practice the various questions and the patterns and the exam pressure. You must practice it. तो जैसा कि मैं अपने कैंडिडेट्स को बताता हूं, भले ही आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं CDS के लिए या फिर एफकैट के लिए, लेकिन अगर सेम सिलेबस का कोई भी एग्जामिनेशन आपको दिखता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप भर सकते हो, तो प्लीज गो एंड फिल दैट फॉर्म। इससे क्या होता है कि आपको एक तो अपने पोजीशन का पता चलता है कि इतने कंपटीशन भरे मार्केट में आप कहां स्टैंड करते हो, और उसके अलावा आपको वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एग्जामिनेशंस आपको पता चलता है। नाउ ब्रह्म, स्ट्रेट अवे कमिंग अप फॉर द स्ट्रैटेजी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है टू क्लियर द एफकैट एग्जामिनेशन? लेकिन हम लोग टॉपिक वाइज चलते हैं, मतलब कि सेक्शन वाइज चलते हैं। सबसे पहले बताओ कि आप इंग्लिश के सेक्शन में कैसे आपने अप्रोच करा था? Sir, as first I'll say everyone analyze the past 3 year questions. As I have analyzed it, I found that the grammar portion was much more in FCAT exam. So I focused on my grammar section for English and I practiced it. The past 3 year questions for English I've done this. तो इंग्लिश में ब्रह्म के हिसाब से ग्रामर का जो सेक्शन है एफकैट एग्जामिनेशन में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों को ग्रामर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टॉपिक वाइज तो आप लोग स्टार्टिंग में करोगे ही करोगे, लेकिन अगर इंग्लिश को अप्रोच करना है तो मिक्स क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाना, जिससे कि आपको ये ना पता चले कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लगा रहा हूं तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही रूल्स लग रहे हैं। नहीं, आप लोग एक बार जब सारे के सारे टॉपिक को कवर कर लेते हैं, देन गो फॉर द मिक्स क्वेश्चंस, इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। नाउ कमिंग फॉर द GS सेक्शन, बहुत लोगों का डर रहता है, लेकिन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन एफकैट का जो GS का सेक्शन है वो आपने कैसे अप्रोच करा? Sir, in AFCAT, we can divide this in 2 parts. The first is starting one and the second is current. Sir, as I was preparing for CDS, so I was well versed from in the static part a bit, as I've read geography, polity and other things. In AFCAT, the static part do come, but I'll say focus more on the current part. Okay. The current part, sir, please read the missiles. I'll say everyone read about the missiles, the exercises which are going on, the awards given to the Prime Minister and the President, and the award and the Bharat Ratnas. Read about that, and also read newspaper every day, as you all know that current affairs do play a role in these exams. Now GS के सेक्शन में आप लोग जैसे देखा कि एक सेक्शन है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का है, वो स्टैटिक ही रह रहा है। इसके अलावा स्टैटिक जीके अलग है, जिसमें कि बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर आप लोग एफकैट को अप्रोच कर रहे हो तो करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि करंट अफेयर्स आप डेली लाइफ में देख भी रहे हो तो थोड़ा सा क्लिक कर जाता है क्वेश्चन में। इनके हिसाब से आप मिसाइल्स के बारे में जरूर से पढ़िएगा, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में जरूर से पढ़िएगा, जितने भी अवार्ड्स
दिए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट, भारत रत्न, ये सब चीजें आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। किसको पद्म भूषण मिला है, किसको पद्म विभूषण मिला है, ये करंट अफेयर्स के कुछ पोर्शन है जो हर एग्जाम में आता है, तो आप लोगों को ये चीज तो अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द रीजनिंग सेक्शन, कैसे अप्रोच करा। और एक चीज और, बहुत लोगों को मिथ होता है कि रीजनिंग तो हो जाती है, आप उसके बारे में क्या बोलोगे? Sir, for reasoning, I think you should not take it very lightly. First, as I've said, analyze the previous year. You will see the questions coming in the reasoning. When you attempt the paper for the first time, you'll see you cannot attempt all the questions. First, get the basics clear. I'll say when you get the basics clear, you'll see the difficulty pattern in the AFCAT exam. Then practice all the questions which are in the past years. For reasoning, I'll say first clear basics and then practice as many questions as you can. देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि रीजनिंग तो चलो चलते फिरते हो जाती है, लेकिन आपको अगर रीजनिंग को ज्यादा फोकस करना है, और मान लीजिए अगर आपको एफकैट आपका मेन एग्जाम है, तो रीजनिंग को हल्के में मत लेना। सबसे पहले आपने जितने भी टॉपिक्स हैं, 42 टॉपिक्स आर देयर इन रीजनिंग, आप सबके बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। अगर बेसिक आपके क्लियर हो जाता है, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है, उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जितने क्वेश्चन जहां से भी आप कर सकते हैं वहां से करिए। टेक्स्ट बुक की सीरीज लगानी है आपको, जो करना है आप सब करिए, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। Sir, I'll also say, if a CDS aspirant is also watching this, please read and practice reasoning questions as SSB में भी OAR में आना ही आना है जी। So reasoning is important. हाँ, कई बच्चे ना सीडीएस वाले हल्के में ले लेते हैं, रीजनिंग पढ़ते नहीं है। जनरली हमारी एकेडमी में तो अगर सीडीएस का बच्चा है तो उसको रीजनिंग पढ़ाई जाती है, लेकिन और वो भी उसी में ही इंक्लूडेड होता है। उसका रीजन ये है, मान लीजिए आपके सीडीएस के एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके एसएसबी में तो आने ही वाला है। और अगर मान लीजिए आपका सीडीएस का एग्जाम नहीं क्लियर होता है, तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इतने सारे एग्जामिनेशन है जहां पर रीजनिंग आने वाली है। तो रीजनिंग को आप लोग हल्के में मत लेना। रीजनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। उसके बेसिक्स क्लियर करिए और जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। और ज्यादा फन लविंग सब्जेक्ट है other than the maths, and being a maths faculty I'm telling you this कि reasoning is a very interesting topic और subject, उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। Now coming to the part of मैथमेटिक्स, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि ही इज फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड और उसके बाद मैथ्स तो आती ही आती है, तो कैसे मैथ्स को अप्रोच करा? Sir, as I'm from commerce background, मेरा एडवांस पे इतना कमांड था नहीं। So while attempting the AFCAT previous year question, I'll say कि the most of the questions which come in AFCAT are from arithmetic. Arithmetic, yeah. And one can easily solve arithmetic if he or she gets his or her basics clear. As the questions are not very that hard, one needs to practice them and clear his or her basics. Okay. अच्छा, एक चीज और, कई लोगों को डाउट रहता है, क्लास का पढ़ाया हुआ कुछ भी आया, डेली वर्क का भी आया कुछ? सर, पढ़ाया आपने बहुत था और आया भी बहुत कुछ। हाँ, तो जहाँ से भी आप जो भी पढ़ रहे हैं, प्लीज फोकस ऑन बेसिक्स। देखिए, ज्यादातर बच्चे आजकल क्या करते हैं कि वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे इन लोगों ने हर एक स्टार्टिंग से लेके, अगर हम लोग बात करें चारों सेगमेंट के बारे में बात करिए, इन्होंने बार बार यही चीज बोली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आजकल बच्चे क्या करते हैं, अपने बेसिक्स क्लियर करते नहीं है, लेकिन वो भागते हैं सारे एडवांस क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको ये नहीं करना है, पहले अपने बेसिक्स क्लियर करिए, बेसिक्स के बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, फिर उसके बाद और लेवल बढ़ाइए, और जहां से भी क्वेश्चन हो सकते हैं लगाइए, लेकिन अपने बेसिक्स को छोड़िएगा मत। जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम को आप फोकस कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर जरूर लगा के जाइएगा। नाउ एनी टिप्स to the students who are preparing for AFCAT, आपके हिसाब से कुछ टिप्स? Tips, I'll say just prepare well and focus on your current affairs and you will surely crack the exam. Okay. Be positive. Be positive. Now, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू नहीं करी है, you should स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। जिन लोगों ने तैयारी कर रखी थी उसके बाद भी पेपर नहीं निकला है, कहीं ना कहीं कमी छूट गई होगी, उस चीज को पॉलिश करो कि कहाँ पर कमी रह गई है और उसको और बेहतर तरीके से सॉल्व करके और ज्यादा नंबर लेके आना। नेक्स्ट
मैं अभी कैंडिडेट का नाम नहीं ले रहा हूं, उस कैंडिडेट ने 187 स्कोर करा है, हमारी एकेडमी का ही बच्चा है। उसका इंटरव्यू जब होगा, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन आप इतना स्कोर भी ला सकते हो। ही हैज ऑल्सो क्लियर द एग्जामिनेशन और कट ऑफ से अच्छे खासे नंबर ऊपर हैं। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहो। जिन लोगों का पेपर क्लियर नहीं हुआ है, डोंट गेट डिसहार्टेंड, अगली बार अगर मेहनत करते रहोगे तो निकल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर Thanks, दिस sir. इंटरव्यू।